सोशल मीडिया पर कई यूजर्स एक्टिविस्ट सरकार की पॉलिसीज को लेकर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से सोशल मीडिया पर एक और लड़ाई चल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के एक्स पर झगड़ा चल रहा है। क्यों चल रहा है बताते हैं। 7 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया था। अपने 2 मिनट 41 सेकंड की वीडियो में राहुल गांधी ने वुमेन एक्सप्रेशन यानी कि महिलाओं की अभिव्यक्ति पर बात कही है। राहुल ने कहा कि भारत की महिलाओं के अंदर बहुत ताकत और ऊर्जा है, लेकिन उन्हें खुलकर सामने आने का मौका नहीं मिलता। उन्हें अपनी बात कहने, कुछ नया सोचने और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी नहीं मिल पाती। मेरे लिए कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ की महिलाएं खुलकर अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रही हों। मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इसी सोच से जुड़ा है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि महिलाओं की आवाज़ और भागीदारी के बिना हमारा देश अधूरा है और उसकी पूरी क्षमता सामने नहीं आ सकती। उसके बाद राहुल गांधी के इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सकारात्मक संदेश लगता है। राहुल गांधी जी के महिलाओं को लेकर नजरिए में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। उसके बाद ये एक्स वॉर खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू के पोस्ट को रिपोस्ट किया और लिखा, रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल ये है कि 3 साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। उसके बाद किरेन रिजिजू ने फिर से राहुल गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट किया और अब तक महिला आरक्षण बिल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ उसे पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की है। बताते हैं। उन्होंने लिखा है, राहुल जी, आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि 6 पॉइंट्स उन्होंने लिखा। पहला पॉइंट, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023 यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में दिया गया है। यह आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 2023 के बाद जारी होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। यानी जनगणना के आंकड़े 2026 के बाद जारी होंगे। 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, लेकिन जाति आधारित जनगणना की वजह से इसमें काफी समय लग सकता है। ऐसे में महिला आरक्षण लागू होने में देरी हो सकती है और संभव है कि यह 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू न हो पाए। अगर महिलाओं के आरक्षण 2029 के अगले लोकसभा चुनाव में ही लागू करना है तो जल्द से जल्द परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके लिए अभी उपलब्ध नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से महिला आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव 2026 के परिसीमन विधेयक में रखा गया था। यह विधेयक संविधान के संशोधन वाले प्रस्ताव के साथ लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इस उद्देश्य के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पास नहीं हो सका और खारिज हो गया। आपने सुना कि महिला आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन के देरी होने का कारण जातीय जनगणना और परिसीमन को बताया है और संभवतः साल 2034 तक लागू हो पाएगा। ये 6 पॉइंट्स बताने के बाद भी किरेन रिजिजू रुके नहीं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के 33% महिला आरक्षण के समर्थन को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। महिला आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष में छींटाकशी चल रही है, शायद आगे भी चलेगी, पर इन सब के बीच में एक चीज तो नजर आ रहा है कि हाल फिलहाल में महिला आरक्षण नहीं लागू हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।